नमस्कार एवरीवन। आज आप सभी को पता है हमारे राजस्थान में आरएएस एग्ज़ाम आज संपन्न हो गया है, प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा। और राजस्थान जीके के, राजस्थान हिस्ट्री ज्योग्राफी के कौन से प्रश्न आज के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उस पर हम बात करने वाले हैं 27 अक्टूबर 2021। सबसे पहले मैं एग्ज़ाम में उपस्थिति क्या रही वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो आज के एग्ज़ाम में फर्स्ट इंडिया राजस्थान न्यूज़ के अनुसार जो परीक्षा में उपस्थिति रही वो रही 53%। ठीक है, ये एग्जाम में उपस्थिति रही। और राजस्थान जीके के कौन से प्रश्न पूछे गए हैं अब इनको हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल आप सभी के सामने, बखनाजी संत दास जी, जगन्नाथ दास और माधव दास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? तो आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों दादू पंथ, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। 4 युद्ध दिए गए हैं और इनकी तिथि के साथ सुमेलित करना है, यानी कि गागरोन का युद्ध तो हुआ था दोस्तों 1519 में हुआ था, और सांगा और महमूद खिलजी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और महमूद खिलजी कौन से हैं दोस्तों? महमूद खिलजी सेकंड, ठीक है, फर्स्ट वाले कुंभा के साथ थे। सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था 1437 में, ठीक है। सुमेल का युद्ध यानी कि गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में जेतारन पाली में, और पाहेबा साहेबा का युद्ध 1541 में लड़ा गया था। तो इनको हमें यहाँ पे सुमेलित करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, नेहतरंग, नाग, दमन, रणमल छंद और भाषा भूषण। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है ए, सवाई प्रताप सिंह ना होकर बुद्ध सिंह हाड़ा होगा आंसर। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया गया है तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर का हो जाएगा। ए ऑप्शन गलत है तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, यहाँ पे वाद्य यंत्रों से सवाल आ रहा है आपके सामने, लोक वाद्य यंत्र और इनके प्रख्यात कलाकार यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिएगा ये सवाल पटवारी परीक्षा में भी पूछा गया था, अभी हाल ही में पटवार का जो एग्जाम हुआ था जिसमें रामनाथ चौधरी का संबंध अलगोजा से बताया गया है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन भी आपको ध्यान है, यानी कि डी में थर्ड नंबर वाला, सॉरी थर्ड में डी वाला ऑप्शन रहेगा, यानी कि एक ही ऑप्शन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। बपंगा जादूगर हम जानते ही हैं, जहूर खां मेवाती को कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप लाइव क्लासेस के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला राजस्थान जीके का सवाल, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है दोस्तों? आणो, तो ये क्या रहेगा दोस्तों? विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल में भेजना, फोर्थ नंबर का ऑप्शन रहेगा। आभूषण का अगला सवाल, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो आंसर रहेगा दोस्तों कान में पहना जाता है, डी ऑप्शन। अगला सवाल त्योहारों से आ रहा है दोस्तों, त्योहार, बूंदी की कजली तीज, होली, पर्युषण, गणगौर। तो देखिए तजली तीज को ही हम बुड्ढी तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज ये सब इसी को बोलते हैं। और ये तीज का त्योहार कब आता है दोस्तों? ये आता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आता है, यानी कि ए में तो वन आ जाएगा। होली का त्योहार वही फाल्गुन पूर्णिमा को आता है। तीज त्योहार बावड़ी, ले डूबी, गणगौर यानी कि चैत्र में आएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सुमेलित है ऑलरेडी। अगला सवाल, समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ दोस्तों? ये प्रकाशित हुआ था भरतपुर 1849 में, बी ऑप्शन। अच्छा जी अगला सवाल देखिए, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया। दोस्तों यहाँ तक का सवाल का आंसर ये दोनों होते हैं, रमा देवी, अंजना देवी, यहाँ तक। लेकिन अगर इस लाइन को आप पढ़ते हैं 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था, आंसर अब चेंज हो जाएगा। अब आंसर रहेगा रमा देवी, ठीक है ना। अब आंसर रहेगा बी ऑप्शन, ठीक है। दोनों ने भाग लिया था किसान आंदोलन में, लेकिन सत्याग्रह की बात आ रही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात आ रही है, तो फिर रमा देवी आंसर होगा। अगला सवाल, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। 4 कथन दिए गए हैं। देखिए तांबा गलाने की बात हो रही है तो धातु का काम तो यहाँ पे होना ही है, ये दोनों तो सही हो गए। चावल से परिचित नहीं थे, नहीं चावल से परिचित थे सर, ये बात गलत है।
और लाल काले मृद भांड यहाँ पे मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी कि ACD परफेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो आंसर यहाँ पे रहेगा गुप्त काल का माना जाता है, ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल। जोधपुर नरेश की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था। तो उस मंदिर का नाम बताइए। तो तीजा मांझी का मंदिर हो जाएगा, थर्ड नंबर वाला ऑप्शन। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी राजस्थान में कहाँ पे है? ये बीकानेर में है और यहाँ से ही एक पत्रिका का प्रकाशन होता है, जागती ज्योत नामक पत्रिका का प्रकाशन होता है। अगला देखिए नेक्स्ट। रूमा देवी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं आंसर हो जाएगा, ये खेतड़ी गांव में पली बढ़ी, ये गलत है, तो बी ऑप्शन। वैदिक यंत्रालय की स्थापना छापाखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो अजमेर आंसर होगा इसका, डी ऑप्शन। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल जब एकीकरण कंप्लीट हुआ था, राज प्रमुख का पद समाप्त किया था, राज्यपाल का सृजित किया था, यानी कि 1 नवंबर 1956 को, डी ऑप्शन 4 नंबर। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये नागौर जिले में स्थित है दोस्तों, सी ऑप्शन। अगला देखिए। थार मरुस्थल के भाग हैं कौन से? तो यहाँ पे देखिए गोडवाड़ प्रदेश जिसको लूनी बेसिन कहते हैं, शेखावटी प्रदेश, गग्गर का मैदान, यानी कि ABD, ए ऑप्शन, ठीक। उष्ण पर्वतीय वन, उप उष्ण पर्वतीय वन, यानी कि सिरोही में। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं? उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली की पहाड़ियों से है, मेवाड़ के मैदान से मध्य से गुजरती है, बेड़ज कोठारी मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं, तो ये नदी होगी खमनौर की पहाड़ियों से बनास नदी, सी ऑप्शन। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है 2011 के अनुसार? तो डूंगरपुर आंसर होगा, बी ऑप्शन। अगला देखिए। एक तरफ पर्यटक स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थिति दी गई है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए त्रिपुरा सुंदरी सब जानते हैं, बांसवाड़ा में है, नाकोड़ा बाड़मेर में है, लालगढ़ बीकानेर में है और झालावाड़ गागरोन में है, ठीक है। नेक्स्ट। एक तरफ जिला दिया गया है और प्रमुख उद्योग के बारे में बात की जा रही है। देखिए सफेद सीमेंट के लिए गोटन फेमस है, ठीक है, गोटन, और गोटन आता है नागौर में, बी ऑप्शन, ठीक। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी में आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए मतलब सफ़ेद सीमेंट में नागौर है, तो बी में फर्स्ट, यानी कि ये दो तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर। राजस्थान बजट 2020-21 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना, ये जोधपुर आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी, कौन से जिले रहेंगे? ए ऑप्शन यहाँ पे परफेक्ट आंसर। दोस्तों ये हमारे राजस्थान जीके के पूछे गए सवाल थे, और इसी के साथ अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज ही आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें। और ये प्लस के लिए अभी ऑफर भी चल रहा है, अगर 1 ईयर का ज्वाइन करते हैं तो 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलेगा और 24 के साथ 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन। ये फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पर उपलब्ध है, RS के लिए, पटवार के लिए, पुलिस के लिए, ठीक है। इसी के साथ ये अनअकैडमी के प्लस फीचर्स हैं, और ये बैच कोर्सेज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट हो चुके हैं, और हर वीक अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर नए बैच कोर्सेज स्टार्ट होते हैं। ये प्लस पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, और इसी के साथ फ्री क्लासेस को देखने के लिए अनलॉक कोड आपसे पूछा जाएगा, तो अनलॉक कोड में आप यूज़ करें विशाल36, और इसी कोड से आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। धन्यवाद।